कभी बोलती मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊंगी, कभी बोलती मैं छलांग लगा दूंगी पानी में। कारण नौकरी। जी मनोज सिन्हा, प्लीज गिव माई जॉब, मेरी नौकरी मुझे दे दो। फ्रेंड्स को जॉब मिली है आपके? अली को मिली है, नेहा को मिली है। इसके साथ में जो बच्चे हैं ना, वो सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट की। वो भी सुन बोल नहीं सकते हैं? वो भी ऐसे ही हैं वो भी। अच्छा, तो ये आपस में ये मैसेज करते हैं, ये मैसेज करते हैं? मैसेज करते हैं ये। तो इसको जब इस चीज़ का मालूम होता है, ये मेरे को ज़्यादा कंपेल करती है, बोलते आप क्यों जाते हो? हमें 100% दी गई ना कुछ करने की। एक दो बार इसने खुद भी किया, पक्का इसके बेड के ऊपर इसने रखा, टेबल रखा, टेबल रखा, कहीं ऐसे लग 8 साल हो गए, कोई जॉब नहीं दे रहा है। आप एलजी ऑफिस तक नहीं पहुंच सकते ना, आप नहीं जा सकते वहां तक। लेकिन इसको क्या बताते हो आकर? जब वापस आते हो तो इसको क्या बोलते हो आकर? इसको यही बोलता हूँ कोई ना कोई बहाना बना। होता है, परेशान होते हो। आपने इसको समझाया नहीं कभी कि आप तुम किसी से कम नहीं हो, हमारे लिए तो सब ठीक है? वहाँ पे वो कम बहुत समझाया इसको। नहीं, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। ये सिलेक्शन लिस्ट है। अच्छा, ये सिलेक्शन लिस्ट उन लोगों की है जो आपके साथ ही डम एंड डेफ थे। आपको जॉब चाहिए? आई एम सैड, उदास हूं, वरी, परेशान हूं, प्रॉब्लम। आप क्या चाहते हो? नौकरी? प्राइवेट ही मिल जाए? अभी फिलहाल प्राइवेट ही मिल जाए, बाद में गवर्नमेंट हो जाएगी। अभी फिलहाल मिल जाए। इस वक्त मैं सोनिया से इंटरेक्ट कर रहा हूं। सोनिया की उम्र 32 साल है। मुश्किल था मेरे लिए इंटरव्यू करना, लेकिन किसी ने कहा कि एक बार उस लड़की से मिल लो, उसकी तड़प सारी दुनिया को दिखा दो, शायद कुछ हो जाए। सोनिया ना सुन सकती है ना बोल सकती है, बचपन से ही एक विराम बचपन में ही लग गया था। लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं हारी सोनिया ने, पढ़ी, 12वीं पास की, सब चीजें आराम से कर लेती है जो मैं कर सकता हूं, जो सुनने बोलने वाला कर सकता है, वो सब कर लेती है। 12th पास करने के बाद पिता जो थे, इसने बताया कि ड्राइवर थे, अब बूढ़े हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। मैं चाहती हूं मुझे कोई नौकरी मिल जाए, मां बाप का सहारा बन जाऊं। मेरे जितने भी दोस्त थे जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, जो ना सुन सकते थे ना बोल सकते थे, सबकी नौकरी लग गई, मेरी नहीं लगी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि इनके लिए कोटा रहता है, मेरी नहीं लगी। लेकिन मैं चाहती हूं मैं अपने मां बाप का सहारा बनूं, लेकिन भगवान ने मेरे साथ पहले ही इनजस्टिस किया है। उसके बाद अब मुझे कोई प्राइवेट जॉब ही मिल जाए, जिससे कम से कम मैं अपने घर वालों का हाथ बटा सकूं। ये चाहती है सोनिया। क्या गलत चाहती है? क्या गलत चाहती है? ये सिलेक्शन लिस्ट बता रही है कि मेरे साथ जो लोग थे, मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे, वो सब नौकरी में लग गए, गवर्नमेंट जॉब में। क्योंकि मैंने पहले कहा कि इन लोगों के लिए एक स्पेशल कोटा रहता है, बड़ी मुश्किल होती है। हम लोग अपनी बात किसी को कहकर या सुनकर कुछ कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन इस दुनिया से कटी हुई है, ये इस समाज से कटी हुई है, उसके बावजूद भी लड़ रही है। इसलिए सोनिया की कहानी मैंने आपके सामने पेश की। कारण सिर्फ एक है, ये मजबूरी, ये सोनिया की तकलीफ आपको दिखाने का कारण सिर्फ एक है। ये सरकारी नौकरी के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी,
लेकिन तब तक पता नहीं 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, कितना वक्त, तब तक चाहती है कि कोई लोग जो आप देख रहे हो, फर्म वाले, कंपनी वाले, बैंक वाले, होटल वाले, कोई भी, अगर आपके पास सोनिया के लिए कुछ भी नौकरी है, कुछ भी जॉब है, ये करने के लिए तैयार है। सोनिया के माँ बाप भी मेरे साथ हैं, बुजुर्ग बाप। जो मैंने इनसे बात की, इन्होंने मुझे बताया कि ये वॉशर का काम करते थे, गाड़ियाँ धोने का काम करते थे, लेकिन अब बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो काम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो इसलिए परेशान हैं, जो भगवान की मर्जी थी उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी के जो हालात हैं और जो उन्होंने मुझे बताया वो हैरान कर देने वाला है। ये कहते हैं कि रोज़ सुबह मैं घर से 1 घंटे के लिए बाहर जाता हूँ, ये बेटी घर बैठने नहीं देती, बोलती है जाओ एलजी साहब के ऑफिस जाओ, वहाँ जाकर मेरी बात बताओ, मेरे बारे में बताओ उनको, वो ज़रूर मुझे कोई ना कोई नौकरी देंगे। मैं रोज़ 1-1.5 घंटा घर से बाहर रहता हूँ और फिर इसको आकर कोई बहाना बना देता हूँ। पिछले कई महीनों से यही सिलसिला चल रहा है। ये उनकी माँ है। आपका नाम क्या है? विष्णु देवी। विष्णु जी, सोनिया परेशान है बहुत। बड़ा कर दी परेशान। क्या बोलती है? ये बोलती है लड़कियों की जॉब लगेगी, मेरी जॉब क्यों नहीं लगाते हो आप जाते नहीं हो कहीं कि जबरदस्ती वहाँ पे को भेजती है, उधर तंग कर दिया, बोलती मैं ऐसे कर दूंगी, मैं ऐसे कर दूंगी, ऐसे ही तंग करती है। मदद करना चाहती है आप लोगों की, बोलती बेटा बनना चाहती है। घर में बैठी हूँ तो मैं ऐसे पढ़ी लिखी हूँ तो घर में क्या करूँगी, मैं भी कुछ करूँगी। दुख होता है बेटी को देखकर? फिर दुख नहीं होता है, बच्चा जिला तंग करे, माँ ये तंग करना उन्हें ज़्यादा, तो मैं नहीं प्यो भी आखना। कोई एड्डी बड़ी जान पछाण तो साड़ी है नहीं है जिथे अस जागे तो बच्चे वास्ते कोई जॉब ढूंढी लगे। 12वीं पास कर ली है? हाँ 12वीं पास कर। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए तो सरकार के पास कोटा होता है शायद। होंदा ते अब कोई असें जान पछाण होवे, एड्डी दूर जाने दी असें कोई पहुंच होवे, फिर अस पुज्जी सकने आं। इन्नी किन्नी जाना असें? कुत्थे जाना ही है? वो किन्नी कुत्थे जाना असें? प्यो की डेली भेजदी बाहर कि जाओ एलजी साहब दे? प्यो आखदी जा, तुस की नहीं जंदे, मी भी आखदी तू जाओ कैली उत्थे, भेजदी सी। जाओ उत्थे एलजी साहब जाओ दे? उत्थे, उत्थे तक जांगण भी यार उन्हें बड़ी पता उत्थे जाना कुत्थे नहीं जाना, उन्हें की पता इन्हीं चीज़ें दा। आपका नाम क्या है? नानक चंद। क्या काम करते थे पहले? मैं बाशिर का काम करता था पहले। बाशिर का काम करते थे। कहाँ निकलते हो रोज़, कहाँ टाइम पास करके आते हो, कुत्थे जाते रोज़? डेली आधी जा बाहर दिने भी करती, राती कुछ लगा, राती भी तंग करना शुरू हुई आ। सुते तो चाहे तां भी तंग करदे, तुस इ'यां मेरी गल नहीं सुनदे, तुस बाहर नहीं जंदे, तुस इ'यां नहीं करदे, सुधा तंग करदी है। हूँ धी ध्यान है, कुछ क्या आखी सकने अस? क्या बोलती है? एलजी साहब के ऑफिस जाओ, क्या हो? बोलती उधर जाके तो मेरे लिए ढूंढ। इसके साथ में जो बच्चे हैं ना, हाँ, वो सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट की, वो भी सुन बोल नहीं सकते हैं? वो भी ऐसे ही हैं वो भी। अच्छा, तो ये आपस में ये मैसेज करते हैं, ये मैसेज करते हैं? मैसेज करते हैं ये। तो इसको ये अब इस चीज़ का मालूम होता है, ये मेरे को ज़्यादा कंपेल करती है ये, बोलते आप क्यों जाते हो एलजी से बताओ, जब उनके पास मेरे को कब की मैं घर में बैठी हूँ। कहाँ बैठ के आ जाते हो? बाहर कहाँ जाते हो? ऐसे ही घूम के आ जाते हो? यहाँ से निकले, गाड़ी बैठे, सिटी चले गए, इसी सिटी चुप आधा घंटा घूम कर फिर बस। अगर इसको कोई नौकरी मिल जाए तो ये फिर ठीक हो जाएगी, यही चाहती है? आदि की मेरी नौकरी लग जाए। हम चाहिए जो अपने पाँव पर आप खुद खड़ा हो जाए। आपको ये भी चीज़ सताती है कि अब बुजुर्ग एज है, एक दिन जो आया है इस दुनिया में वापस जाना है, कल को कुछ हो गया तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगी? मुश्किल हो जाए। इसी को ना पालना, कहीं इसी को ना पालना। ये दस भी जानते हैं बचपन से नहीं सुन बचपन से सकते? ही है, बचपन तो है। बचपन से। कभी बोलती मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊंगी, कभी बोलती मैं छलांग लगा दूंगी पानी में। कारण नौकरी? पढ़ने में अच्छी थी, काफी अच्छे थे, मेहनत की इसने, 10वीं मेहनत पास की थी, 12वीं पास की थी, बराबर। बराबर की थी। लेकिन वो भी अपनी जगह ठीक कहती है।
ठीक तो कहती हो कि मैंने नौकरी मिलनी चाहिए है, ना सुन सकती ना बोली सकती, किन्नी की देर तुंदे सहारे बैठे रहना, सोचती है ठीक हो। हाँ अस भी ये गल एक सोची नॉर्मल इंसान दी, एक आश्रमान दी कि नहीं पहुंच सकते। आप एलजी ऑफिस तक नहीं पहुंच सकते ना, आप नहीं जा सकते वहां तक, लेकिन इसको क्या बताते हो आकर, जब वापस आते हो तो इसको क्या बोलते हो आकर? इसको यही बोलता हूँ कोई ना कोई बहाना बनाओ। गए थे उधर उधर गए थे ऐसे बोल देते आगे। अब ये मजबूर हो गई है, अब बाहर निकल आई है, बोलते आप नहीं जाते हो, ये आपको नहीं लगता है कि अच्छा अब समझती है कि आप झूठ बोलते हो? हाँ झूठ बोलते हो, अब ये गलत स्टेप उठाने पर आ गई है। अगर इसको अभी भी नौकरी नहीं मिली तो कुछ ये खतरा है, कुछ गलत काम करेगी ये। जैसे कर रही है ना, हमें 100% दिखे ना कुछ करने की। एक दो बार इसने खुद भी किया, पक्का इसके बेड के ऊपर इसने रखा, टेबल रखा कहीं ऐसे लटके। आपने इसको समझाया नहीं कभी कि आप तुम किसी से कम नहीं हो, हमारे लिए तो सब ठीक है? माँ प्यो कम बहुत समझाया इसको, नहीं नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। ये भी हो गया कि बाकी सब दोस्तों की लग गई जो उसके साथ पढ़ते थे, इसके लिए रह हाँ इसको इसका ज्यादा शौक है इसको ये। आपने कहा था पापा को कि आप एलजी ऑफिस जाओ, रोज भेजते थे उनको। एलजी मनोज सिन्हा प्लीज गिव माय जॉब, मेरी नौकरी मुझे दे दो, मुझे नौकरी मत दो, जो मेरी नौकरी है वो मुझे दे दो। सोनिया सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, और एक माँ बाप उसी वक्त परेशान हो गए थे। ये बोझ उसी दिन इन्होंने अपने दिल पे ले लिया था जब इनको पता चला कि सोनिया ना सुन सकती है ना बोल सकती है। लेकिन आज जब सोनिया 30-32 साल की हो गई, वो बोझ हल्का ही नहीं होता, क्योंकि सोनिया पढ़ लिख गई। अगर पढ़ी नहीं होती तो बात अलग थी, अब पढ़ लिख गई, समझदार हो गई, वो समाज में अपनी जगह ढूंढ रही है, एक स्पेस चाहती है अपने लिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। इसलिए रोज अपने पिता को कहती है जाओ एलजी ऑफिस, मनोज सिन्हा साहब से जाकर मिलो, और उसने लिखकर कहा है प्लीज गिव माय जॉब, मेरी नौकरी मुझे दो। और ऑफ द कैमरा जब मैंने इससे बात की, ये कहती है कि जब तक ये बात उन कानों तक नहीं पहुंचती, तब तक अगर मुझे कोई प्राइवेट जॉब भी मिल जाए वो भी ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि सोनिया के लिए हमें कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये इकलौता केस ऐसा होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये डिप्रेशन में चली जाएगी, और इसके कसूरवार कहीं ना कहीं हम लोग जरूर होंगे, इसके जिम्मेदार हम जरूर होंगे। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आपने ये पॉलिसी जरूर इसलिए बनाई होगी, जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या वो हैंडीकैप होते हैं, ताकि वो किसी पर डिपेंड ना हो। एक बात ये, और दूसरी बात, जब आपके हाथ में कुछ होता है तो सहारा देने वाले आ जाते हैं। एक लंबी जिंदगी सामने पड़ी है, अगर इसके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी, मैं आने वाले वक्त की बात कर रहा हूं, तो इसको मजबूत सहारे मिल जाएंगे, एक अच्छी जिंदगी ये गुजार सकती है। मैं ऐसी कई मिसालें जानता हूं, मेरे सामने हैं, जो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। शायद ये पॉलिसी इसीलिए बनाई गई होंगी। सोनिया उसी पॉलिसी में, इसी समाज में अपनी जगह ढूंढ रही है। कब हम उसको ये जगह देंगे, इससे पहले कि देर हो जाए। इस बूढ़े बाप की आंसुओं की कीमत जो है वो यही जान सकते हैं कि रोज ये क्या बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमें वो जगह जरूर सोनिया को देनी चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया किया है सोनिया ने। भाई यही रिपोर्ट थी मेरी जो आप तक पहुंचानी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।